गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं कि जो लास्ट वीडियो था आपका, उस वीडियो से रिलेटेड बातें होगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में अपन ने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रो एरिन्स, यानी कि नाइट्रो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया। और उसमें अपन ने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपन ने बात की थी कि भाई जो नाइट्रो एरिन्स हैं, इनमें क्या है कि नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस के रीजन से क्या होगा कि इस पर -I और -M इफेक्ट के कारण क्या हो जाता है कि बेंजीन रिंग क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। ठीक है ना। क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो इस रीजन से क्या होगा, यहाँ पर -I इफेक्ट इस पर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो यहाँ पर संपन्न होती है। दूसरी बात क्या है कि नाइट्रो बेंजीन में किस पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, तो इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही अटैक करता है, क्योंकि यही पोजीशन क्या है कि आपको अगर इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते, जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ी सी बताई भी थी। ठीक है। तो उसमें क्या है कि भाई इसकी ऑर्थो पैरा स्थिति पर ही क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन न्यून हो सकती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकती है। जैसे इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि भाई ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर तो पॉजिटिव चार्ज इधर, ये इसके इधर तो पॉजिटिव चार्ज इधर, यानी कि यहाँ यहाँ और यहाँ, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन, इन पर ही क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। ठीक है। तो इस रीजन से क्या है कि न्यूक्लियोफाइल इन पोजिशन पर ही अटैक करता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि भाई जो अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इसकी मेटा पोजीशन पर ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फॉर्म नहीं होती है। ठीक है। तो ये इसकी बात थी, आपको ये एग्जाम्पल दिए, कुछ रिएक्शंस ये बताई थी। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या आती है कि इन रिएक्शन में, सब रिएक्शन में क्या होता है कि H- आयन क्या होता है, एलिमिनेट होता है, जो क्या है कि एक अनस्टेबल स्टेट वाला, यानी कि एक अनस्टेबल क्या है, एटम है। ठीक है। यानी कि ये क्या है, अस्थाई ऋणायन है, स्थाई नहीं है। तो अगर क्या हो कि नाइट्रोबेंजीन पर कोई ऐसा एटम जुड़ा हो जो क्या है कि स्थाई ऋणायन के रूप में, यानी कि एक स्टेबल एन आयन के रूप में क्या होता हो, फ्री होता हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो और आसानी से संपन्न हो जाती है। ठीक है ना। अधिक सरलता से कहें या अपन ये कहें कि अधिक आसानी से क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। जैसे अपन यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे, ऑर्थो नाइट्रो ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पर क्या है कि भाई Cl- आयन यहाँ पर रिलीज होगा, जो क्या है कि एक स्थाई क्या है, स्थाई क्या है, ऋण आयन है। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि जो H- है ये क्या होता है कि एक अस्थाई ऋण आयन है। ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड क्या है, एक स्थाई आयन है। तो अगर क्या है कि इस पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो स्थाई ऋण आयन के रूप में क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और आसानी से संपन्न हो जाती है। ठीक है। ये बात इसकी थोड़ी सी रह रही थी, तो इसको नोट करते हैं। क्या है, इन रिएक्शंस में, इन दीज रिएक्शंस, ठीक है, इन रिएक्शन में एक H- आयन आयन एलिमिनेट होता है। ठीक है, निकलता है, जो क्या है, एक अनस्टेबल अनस्टेबल एन आयन है। ये आपने क्या बोले, नेगेटिव आयन है। ठीक है। लेकिन लेकिन नाइट्रोबेंजीन में
नाइट्रोबेंजीन में ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो तो जुड़ा हो, ठीक है, अटैच हो तो जुड़ा हो जो एक स्टेबल ऋणायन के रूप में मुक्त हो, तो क्या होगा, तो ये रिएक्शन अधिक आसानी से, मोर सिंपली, अधिक आसानी से संपन्न होती है या हो सकती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे अपन, जैसे ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन रिएक्शन आसानी से होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर रिएक्शन बताएं, इस पर ये नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर इसकी इस पोजीशन पर क्या है, ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये अपन ने ली। अब क्या है कि इसका अपन क्या करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, तो यानी कि कोई न्यूक्लियोफाइल, जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन ले लिया अपन ने, ठीक है, तो ये इस पर अटैक करेगा। तो कैसे इस पर होगा कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाए, ठीक है, और इसके यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैच हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगी, आपको इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, कौन सी, यहाँ पर डबल बॉन्ड NO माइनस, दोनों पर नेगेटिव चार्ज लगा सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन पर तो प्लस चार्ज है ही। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये बॉन्ड के लिए जो है, तो इस बॉन्ड पर क्या है कि यहाँ पर क्लोराइड आयन भी है और हाइड्रोक्सिल भी है, यानी कि क्लोरीन भी अटैच है और ये भी है, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तो अपने यहाँ बना नहीं रहे, क्योंकि अब क्या है कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन आप दिखाएंगे, फिर ये इस तरह की कंडीशन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि क्लोराइड आयन यहाँ से क्या है कि भाई इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले जाएँ तो Cl- के रूप में ये फ्री हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या होगा कि ये जो माइनस चार्ज यानी कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन आए थे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए,
ठीक है। तो इस कंडीशन में अब आपको प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड, यहाँ N डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। और यहाँ पर इसकी इस पोजीशन पर क्या अटैच हो जाएगा, OH। तो आपको यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, ये नाइट्रोफिनोल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है। यहाँ पर ये बन जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन इसमें यहाँ पर फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसके बाद जो बात आती है, नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आती है कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएरिन्स। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी केमिकल रिएक्शन यानी कि, ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएरिन्स in acidic, न्यूट्रल और एल्केलाइन मीडियम, यानी कि नाइट्रोएरिनो का अम्लीय, उदासीन और किसमें, क्षारीय माध्यम, में अपचयन। तो इन माध्यम में आप इसका अपचयन करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आपको फॉर्म होंगे, यानी कि अलग अलग मीडियम में इनका रिडक्शन कराएंगे तो अलग अलग आपको क्या होंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। यानी कि अपन एक सिंपल सी बात कहें कि पीएच की डिफरेंट कंडीशन, यानी कि डिफरेंट पीएच पर क्या है कि आप नाइट्रोएरिन का रिडक्शन कराते हैं तो क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि नाइट्रोएनिनो का जो रिडक्शन है वो मैनी स्टेप्स में होता है, कुछ पदों में होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि भाई इसके अतिरिक्त क्या है कि यहाँ पर अगर इनका अपचयन करते हैं, अपचयन में बने हुए जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट क्या है कि एक स्पेशल बात क्या होती है कि ये प्रोडक्ट आपस में क्या करते हैं, परस्पर यानी कि ईच अदर रिएक्ट करके क्या है कि बाई न्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी बना लेते हैं, ठीक है। ये एक इसका स्पेशल गुण भी हो जाता है यहाँ पर। अब क्या है कि जैसे आप एसिडिक मीडियम में इसका रिडक्शन करेंगे तो उस पर अभी बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, देखिए इसमें पहले पीएच की विभिन्न परिस्थितियों डिफरेंट कंडीशंस विभिन्न परिस्थितियों में नाइट्रोएरिन्स का रिडक्शन कराने पर
कराने पर डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, विभिन्न उत्पाद बनते हैं। जैसे क्या है कि अपने एक जर्नल रिएक्शन लेते हैं कि भाई नाइट्रो ग्रुप है, इसका आपको रिडक्शन करना है। आपके पास यहाँ पर ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप है एक, यानी कि नाइट्रो एरिन है, तो यहाँ पर एरिन हो जाएगी। तो इसका जो रिडक्शन है वो किन पदों में होता है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई नाइट्रो एरिन का आप रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आपको यूज करने हैं। ठीक है, तो पहले क्या बनेगा, यहाँ पर नाइट्रोसो ग्रुप बनेगा। नाइट्रोसो ग्रुप बनेगा, कैसे बनेगा कि यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सॉरी ये, और यहाँ से ये, तो H2O का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा यहाँ पर, और क्या फॉर्म हो जाएगा, नाइट्रोसो। यानी कि ये इसका डिफरेंट स्टेप में क्या है कि इसका रिडक्शन है। अब जो नाइट्रोसो ग्रुप है इसका आप रिडक्शन करेंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आपको लेने हैं। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, हाइड्रोक्सी एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगी, NHOH। क्या बनेगी ये, हाइड्रोक्सी एमीन, एमीन फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोक्सी एमीन फॉर्म होती है। अब हाइड्रोक्सी जो एमीन है, अगर आप इसका भी रिडक्शन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 2H+H हाइड्रोजन यूज करने हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, यानी कि H2, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, NH2 ग्रुप, एमीन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से विभिन्न स्टेप में या डिफरेंट स्टेप में, मैनी, ठीक है ना, विभिन्न पदों में नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो बात होती है कि इनके अतिरिक्त, इनके एक्स्ट्रा अलावा, इनके अतिरिक्त क्या होता है रिडक्शन में बना प्रोडक्ट परस्पर ईच अदर, परस्पर रिएक्ट करके क्या बनाता है, द्विनाभिकीय बाई न्यूक्लियर क्या आएगा, बाई न्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी बनाते हैं या बना लेते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इसकी एक सिंपल बातें, जर्नल बातें। इसके बाद क्या है कि अपन डिफरेंट उसमें मीडियम में आप इनका रिडक्शन करेंगे, यानी कि रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम, ठीक है, और रिडक्शन इन बेसिक मीडियम। तो इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।